जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना युक्त प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, श्री शीतलनाथ भगवान के त्रय कल्याणों से परिपूजित यह भूमि जहां पर अपन सब मिलकर के देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का सीधा प्रसारण दिख सुन में आनंद ले रहे हैं। जो भी लोग जिनवाणी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के आप सब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। हाथों को जोड़े और बोले भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि पूज्य मुनिवर श्री पंच परमेष्टि में से साधु परमेष्टि हैं और परमेष्टि वो हैं जिनके चरणों में राजा महाराजा इंद्र भी शीश झुकाते हैं। आज हमारे बीच में हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के राजा हमारे भाई प्रहलाद जी पटेल यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। वो यहाँ उपस्थित हैं और उनके परिजनों में से उनके साले साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वो पूरे परिवार के साथ एक बार मंच के निकट आए और जोरदार करतल ध्वनि से पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी उनका वक्तव्य अपन बीच में सुनेंगे, पर मैं चाहूंगा कि पहले अभिनंदन की कड़ी में मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ प्रहलाद जी आप स्वयं आए और साथ में अपने साले साहब अपने परिजन को यहाँ पर लेकर के आए। हमारी पूरी ट्रस्ट कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ इनका अभिनंदन करने के लिए। वसंत भैया यहाँ पर उपस्थित, निवेदन करता हूँ कृपया वसंत भैया यहाँ पर आए। साथ ही साथ डॉक्टर महेंद्र जी हैं, डॉक्टर शोभा जी हैं, पंकज भैया, इनका अभिनंदन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इनका मन हमेशा पूज्य मुनि श्री के पास रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि देखना आप इनको देखते हैं और पूज्य गुरुवर को देखते हैं, कहीं ना कहीं से पूर्व का संबंध जरूर है। तब ना जहां जहां मुनिवर जाते हैं वहां वहां ये जरूर उनके चरणों की वंदना करने के लिए पहुंचते हैं। एक बार मैं चाहूंगा, निवेदन कर रहा हूँ वसंत जी सभी मिलकर के एक बार पूरे परिवार का अभिनंदन करेंगे। महाराज श्री के निकट आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे परिवार से निवेदन कर रहा हूं और शंका समाधान का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए महाराज श्री आपका आशीष मिले। और चलते हैं अपन शंका समाधान के सत्र में। अभी मध्य में अपने को प्रहलाद जी पटेल जिनके वक्तव्य सुनने को अपने को जरूर मिलेंगे, वे अपना प्रश्न भी रखेंगे। ट्रस्ट कमेटी जल्दी आ जाए और उनका स्वागत अभिनंदन करें। आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं और उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा, जो ट्रस्टी भी हैं गुणायतन और पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भट्ट। अनेकों पर्यूषण पर्व से दोनों पति पत्नी यहाँ विदिशा से जाकर जहां भी महाराज जी रहते हैं वहां पर जाकर 10 उपवास की साधना ही करते हैं। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में आ जाएं डॉक्टर शोभा राजेंद्र, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नबी आशीष जैन बंडा जो संरक्षक हैं गुणायतन। त्रय महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी महाराज जी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? पहली लाइन क्या बोला आपने? ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया है ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है ना? जी। तो ज्ञान तो हमारे जीवन का एक गुण है, जानना एक क्रिया है और जिसके अंदर ये है वो ज्ञानवान। आपने पूछा है केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या?
ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो, इसमें संशय है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता है तय है। जी तो हमारा कल्याण तभी और तभी होगा जब हमारे अंतर मन में आत्मज्ञान होगा। जी तो हम आत्मज्ञान को विकसित करें जिससे जीवन का कल्याण हो सके। नमोस्तु गुरुवर। नबी आशीष जैन बंडा संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजकुमार जी सुराना विदिशा। माइक पहुंचाइए जल्दी से। जिनका नाम हम बोले वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माइक वाले भैया माइक वहां तक पहुंचा दें। श्री महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छाएं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, धैर्य एक ऐसा वृक्ष कड़वा वृक्ष है पर उस पर हमेशा फल मीठे लगते हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी हर चीज़ इंस्टेंट चाहती है, ऐसे में महाराज जी धैर्य कैसे रखें? और दूसरा प्रश्न महाराज जी, आज के समय में पांचों इंद्रियों में रचना इंद्रिय पर विजय रखना सबसे कठिन बात है। ऐसे में महाराज जी, आपने शिखर जी से जब से विहार किया, जब मैं आपके दर्शन किए तब आपने बताया आपका 15 किलो वजन कम हो गया। मैंने आपको देखा, मैंने पूछा महाराज जी आप तो बहुत ज़्यादा दुबले लग रहे, तो आपने बताया कि वजन कम हो गया और मैंने अनाज का त्याग कर दिया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज रचना इंद्रिय पे विजय प्राप्त करना इतना कठिन है, ऐसे में आपने सिर्फ और सिर्फ आप हरी सब्जियां ले रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग रचना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करें? और ये जो आज के समय में युवा पीढ़ी पे मोटापे की समस्या बढ़ रही है, विभिन्न रोग बढ़ रहे हैं, उसको कैसे नियंत्रित करें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, दो सवाल और दोनों अलग अलग दिशा के। जो पहला सवाल है कि जीवन में धैर्य को कैसे धारण किया जाए। आज हर कोई जो कुछ भी चाहता है वो इंस्टेंट चाहने की प्रवृत्ति हो गई। अगर अपने जीवन में धैर्य धारण करना है तो हमें 4 बातों को आत्मसात करना होगा। सबसे पहली बात, अपने मन में ये बात बिठानी होगी कि कोई भी क्रिया का परिणाम तत्काल नहीं मिलता। हमारे हाथ में क्रिया है और उसके परिणाम तक हमारे पास केवल और केवल प्रतीक्षा है। ये बात अपने मन में बिठाल दे। जैसे किसान बीज बोता है और बीज बो करके भूल जाता है। बीज बोने से पहले वो जमीन अच्छे से तैयार करता है। बीज बो देने के बाद वो बीज ठीक तरीके से फलीभूत हो, इसके लिए अपेक्षित सावधानी भी रखता है। लेकिन आज बीज बोया, दूसरे दिन से ये नहीं देखता कि अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं। उसको ये पता है कि बीज बोया है तो उसको अंकुरित होकर पल्लवित और पुष्पित होने में जितना वक्त लगना वो लगेगा ही। यदि हम उतनी प्रतीक्षा नहीं कर पाए तो कभी परिणाम नहीं होगा। दूसरी बात, जब काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे और इस सोच के साथ करे कि मैंने सही काम किया है तो उसका अंजाम आएगा ही आएगा, मन अधीर नहीं होगा। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है या जो लोग आधे अधूरे भावों के साथ अपना काम करते हैं, उनके मन में बड़ी आकुलता रहती, उत्सुकता रहती, क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, बुरा तो नहीं हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य को हमेशा परेशान करते हैं। तो कोई भी काम करो आत्मविश्वास के साथ करो। आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो सब काम होगा। तीसरी बात, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब जब हमारे मन पर नकारात्मकता हावी होती है, मन अधीर होता है। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात, आशावादी बनना चाहिए। आशा मनुष्य के धैर्य का एक बहुत बड़ा आधार है। हाँ,
रात अंधेरी है, काली रात है, घबराने की क्या बात है, सुबह होगी, सुबह होगी, और रात बीतने के बाद ही सुबह होगी। तो हमें रात को कोसने की जगह प्रभात के स्वागत की तैयारी रखनी चाहिए। यदि इतनी सी सोच अंतरंग में विकसित हो जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की अधीरता चित्त में हावी होगी। आपने जो दूसरा सवाल रसना इंद्रिय पर विजय का जो सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है, पर आपने मुझसे जोड़कर लोगों को परेशानी में डाल दिया। अब आपने जो बातें बोल दी, पूरे देश भर के लोग चिंतित हो जाएंगे, लोग परेशान ना हो खामोखा। मैंने ऐसा कोई त्याग बाग नहीं किया, पहली बात तो ये है। हाँ, ये बात सही है कि अभी मैं अन्न नहीं ले रहा हूँ, और इन दिनों केवल और केवल हरी सब्जियां ले रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा जो होता वो लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक प्रयोग है। हम साधु लोग हैं, साधु जीवन में हम लोग अपने ऊपर निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, समय समय पर कई तरह के प्रयोग करते हैं। हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को जितना बन सके रिड्यूस करें, और वह प्रैक्टिस से पूरी हो सकती है, साधना से हो सकती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारी साधना का अंग है। जहाँ तक रसना इंद्रिय का सवाल है, अगर किसी के मन में रस लेने की इच्छा हो तो हर चीज में उसकी रस की इच्छा होगी, लेकिन जिसको भीतर का रस आ जाता है उसे बाहर के रस से कोई प्रयोजन नहीं। आप लोग में और हम लोगों में एक मौलिक अंतर है। आम आदमी खाने के लिए जीता है और हम जीने के लिए खाते हैं। आप लोग भोजन करते हो और हम गड्ढा भरते हैं। अपनी शरीर की रूपी गाड़ी को चलाने के लिए केवल ईंधन भरते हैं, जितने में काम चल जाए। कल महाराज जी लोग ही मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आप अभी कुछ नहीं ले रहे, सब्जियां ले रहे, कैसे चलेगा? हमने इन लोगों से कहा बोलो कहीं कमी दिख रही है? बिहार कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में चल रहा है, आप लोग बराबरी से चल रहे, कहीं कमी तो नहीं है ना? महाराज कह रहे आगे चल रहे। तो वो तो अपने ऊपर है, ये एक प्रयोग है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से चीज़ें बदलती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सब बातें हमारे अपनी सोच पर, अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसलिए हमें उसी अनुरूप अपना सारा व्यवहार करना चाहिए। और पुनः मैं देश भर के भक्तों से कह देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसा हमारा कोई त्याग नहीं है। और आप लोग क्या है, बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। हम लोग कोई त्याग न भी करें और आप कह दो त्याग है, तो साधु को त्याग करना पड़ जाता है लेने का देना नहीं पड़ जाए। ये एक प्रयोग है जो चल रहा है, कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं। राजकुमार जी सुराना विदिशा के बाद तैयार रहेंगे। श्रीमती माला रानी मुकेश जी जैन बड़ा घर। बोलो, प्रश्न बोलो। राजकुमार जी सुराना है यहाँ पर? पहले से माइक तैयार, उनको हाथ में पहुंचा दिया करो, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती माला रानी मुकेश जैन बड़ा घर, जिनके परिवार से छुल्लक जी महाराज जी भी बने हमारे संघ में। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आवाज बढ़ा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग हमारे साथ लगातार मानसिक, सामाजिक या आर्थिक आघात पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस स्थिति में हमें उनसे रामचंद्र जी की तरह या कृष्ण जी की तरह प्रतिकार करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, या महावीर और पार्श्वनाथ भगवान की तरह उन्हें क्षमा करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है।
जो हमें शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा रहे हैं उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए हमें बदला लेना चाहिए या क्षमा करना चाहिए। आपके प्रश्न का सार ये। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि हमें ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनके इतने आघातों के बाद भी मैं टिका हूँ, यानी वो मुझे मजबूत बना रहे। बात समझ रहे मेरी? वो आपको मजबूत ही बना रहे हैं। अगर व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ ना आए तो वो सबल नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ नहीं आए तब तक वो सबल नहीं बन सकता। तो अपने जीवन की सबलता को बनाए रखने के लिए ऐसी चुनौतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। रहा सवाल अब उसके साथ हम क्या करें, तो देखिए सामने वाले ने हमें किस स्तर पर आघात पहुंचाया। यदि वो हमारे सहन करने की सीमा में है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने ही बीच का है तो और भूल जाना चाहिए। और मुझसे पूछो तो मैं यही सलाह दूंगा कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि वो व्यक्ति समाज के व्यापक हितों में बाधक बनने वाला है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। और एक वाक्य बोलूँगा, किसी से बदला लेने की जगह उसका दिल बदलना सीखो, जीवन का मजा ही कुछ और है। बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब उसका दिल बदल जाए। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का आनंद पूरे जीवन होता है। तो अगर हम अपनी सोच को विकसित कर सके तो ऐसा भी कर सकते हैं। चूँकि ये जो प्रकरण आपने जो प्रसंग उठाए, इनमें अक्सर ये सारे प्रकरण आपसी के लोगों में होते हैं। उनके बीच ज़्यादा होते हैं जिनके साथ आपको रहना है, जिनके बीच आपको रहना है। तो ऐसे मौके में कटुता बढ़ाने की जगह प्रेमपूर्ण संबंध का विस्तार करना ही मुझे ज़्यादा उचित लगता है। श्रीमती माला रानी मुकेश जैन बड़ागर विधि। बस एक ही सवाल आगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अभय जी जैन इलाहाबाद प्रभास पीरी। ओम बोलिए। ओम। त्रय मुनि राजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, 4-8 दिन सादा सिंपल रोटियां खाने से मन भर जाता है और कुछ अलग डिश बनाने का मन करता है, कुछ अलग डिश बनाई जाए और उसको खाया जाए। तो महाराज जी, ऐसे ही संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर मन भर गया है, अब आत्मा में डूबने का मन करता है महाराज जी। तो आत्मा में डूबने की पूरी रेसिपी बताइए महाराज जी, कैसे आत्मा में डूबा जाए। आपने पूछा आत्मा में डूबने की रेसिपी, मैं बताऊं? जब आपको रोज का खाना अरुचिकर लगने लगता है, रोज रोज खाने से मन ऊब जाता है ना, तो बिना पूछे आउटिंग के लिए चले जाते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर खाना है, कुछ हट के करना है। अगर सच्चे अर्थों में मन संसार से उबा है तो आत्मा में डूबने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद मार्ग पकड़ लोगे। अगर अभी भी सवाल उठ रहा है तो ये इस बात का प्रतीक है कहीं न कहीं मन अभी फंसा हुआ है। उस मन को बाहर निकालिए। जब हम मन को पूरी तरह मोड़ेंगे तब होगा। और एक बात बोलूं, आत्मा में डूबने के लिए कुछ नहीं करना, और संसार से उबने वाला भी आत्मा में नहीं डूबता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। संसार से डूबने वाला भी आत्मा में नहीं डूबता। आत्मा में वो डूबता है, केवल वो डूबता है जिसके मन में अंदर उतरने की प्रगाढ़ प्यास होती है। समझ गए?
जिसकी अंदर की चेतना जाग जाती है। अपने अंदर की चेतना को जगाओ, मन को मोड़ दो। जो हमारी अंतर बहिर्मुखी वृत्ति है उसको अंतर्मुखी बना लो, तुरंत आत्मा में डूब जाओ। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, अभी जो यहाँ पंच कल्याण चल रहा है उसमें केवल मात्र यहाँ मणिधर परिवार ने जो मंदिर बनाया उसी की प्रतिष्ठा नहीं हो रही, यहाँ तक कि देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिमाएं यहाँ पर आकर वो भी गुरुवर के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होगी। और साथ में ही देश ही नहीं विदेश से भी प्रतिमाएं यहाँ पर आकर वह भी प्रतिमा यहाँ से प्रतिष्ठित होकर जा रही है। लंदन जैसे देश में यहाँ से काफ़ी प्रतिमाएं जा रही है प्रतिष्ठा होकर। और प्रभासगिरी से स्कॉटलैंड से भी स्कॉटलैंड में भी यहाँ से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर जा रही है। और जो अभी मैं डॉक्टर प्रमोद जी को बुला रहा हूँ, ये भी यहाँ पर 5-6 दिन तक इसीलिए आए हैं, अपनी प्रतिमाएं लेकर आए हैं। इलाहाबाद के पास जो प्रभासगिरी पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र पर यहीं से विशाल जिन बिंब प्रतिष्ठित होकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे और उसके बाद में अपन आमंत्रित करेंगे आज की सभा के विशिष्ट जो अतिथि हैं प्रहलाद जी पटेल साहब। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा, इधर। दीक्षित प्रभासगिरी से समस्त महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपकी एनकम्पास है प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र में 2 भगवान जी नए बनने जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान जी, महावीर भगवान जी जो वहाँ पे नहीं थे, और वहाँ जो मूल नायक हमारे पद्म प्रभु भगवान जी हैं वो जैसे थे वैसे ही बीच की वेदी पे रहेंगे। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि तीर्थ क्षेत्र के विकास में सभी की अलग अलग विचारधारा होती है, उसमें हम लोग सामंजस्य कैसे बनाएं? महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आप देख रहे उम्र के इस पड़ाव में भी पेशे से डॉक्टर होने के उपरांत ये बड़ी लगन और निष्ठा के साथ प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र जो भगवान शीतलनाथ के पद्म प्रभु के शीतलनाथ तो यहाँ है, वही बैठा हुआ है जवान पे। पद्म प्रभु भगवान के 3 कल्याण को 3 के जन्म तप ज्ञान कौशाम्बी प्रभासगिरी दोनों, हाँ, कौशाम्बी और प्रभासगिरी मिलाकर 4 कल्याणक हुए आजू बाजू में हैं। उससे पावन पवित्र भूमि 2015 में हमारा वहाँ जाना हुआ था। यमुना का तीर, बड़ा रमणीक स्थल, वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। और तब मैंने इन लोगों को आगे किया और तब से अब तक इन लोगों ने मिलजुल कर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। अभी वहाँ आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की स्थापना होने जा रही है और वो प्रतिष्ठा यहीं से संपन्न होगी जिसके सिलसिले में आए। आपने पूछा है तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था करते समय कार्यकर्ताओं के मध्य आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएं। देखो, ये तो सब जगह की बीमारी है। एक परिवार हो तो परिवार में भी सामंजस्य बिठाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं सामंजस्य बिठाने का सूत्र दे रहा हूँ आप सबको, और ये सब जगह लागू होगा। कुछ बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बातों को पचाने की क्षमता विकसित कर लो, सामंजस्य अपने आप हो जाएगा। हम असामंजस्य तभी उत्पन्न होता है जब हम चीज़ों को पकड़ बैठते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, प्रतिक्रियाएं करने लगते। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखिए, चलिए। और गुरुदेव कहते हैं कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। ये गुरुदेव का सूत्र रहता है हर कार्यकर्ताओं को, आँख कान खोल के रखना, मुंह बंद रखना। समझ गए? और हाँ, थोड़ा थोड़ा श्रेय अपनी टीम को देना शुरू कर दो, बल्कि सारा श्रेय अपनी टीम को देना शुरू कर दो, तो सारे कार्य अपने आप संपन्न हों। अब मैं बुला रहा हूँ बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी, सरलता के धनी, सकारात्मक के धनी और शालीनता के धनी ऐसे पंडित श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन में जो अभी पंचायत ग्रामीण है
श्रम मंत्री भी हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। अपने बीच में कल आपने देखा भव्य अडवाणी पूज्य वर की और संघ की बहुत ही अच्छे से दिल से उन्होंने अडवाणी की, पूरे परिवार के साथ में वो यहाँ उपस्थित हैं। साले साहब और ससुराल पक्ष को भी साथ में ले लें। वो अपनी बात भी यहाँ पर पहले पूज्य महाराज जी के चरणों में रखेंगे और उसके बाद में जो उनको पूछना है वो प्रश्न भी पूरा रखेंगे। परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, पूरे परिवार का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। एक बार बहुत जल्दी से मैं निवेदन करूंगा, बसंत भैया अपनी पूरी टीम के साथ बहुत शीघ्रता से आज आपके साले साहब साथ में आए। हम चाह रहे हैं कि उनका अभिनंदन जरूर होवे और जोरदार तालियों के साथ पूरा परिवार का अभिनंदन हो रहा है। मैं यहाँ से महिला मंडल से जो भी भाभी जी आप आ जाएं, माँ आप आ जाओ। एक प्रश्न साले साहब भी करेंगे उनके उपकार एजेंसी से निवेदन करता हूँ। हाँ, महिला पूनम जी और आप दोनों। उपकार फर्स्ट पदम जी आइएगा। आप लोग हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। करतर ध्वनि जो है हर्ष ध्वनि आती रहे तो बहुत अच्छा है। पुनः पुनः अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को जोड़ा है। आप देख रहे हैं कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा पूज्य श्री के चरणों में आकर के जो सकारात्मकता की बात जो करते हैं। जैन भले ही नहीं है पर जैनत्व को जिन्होंने अपने अंदर लाया है, मैं निवेदन कर रहा हूं इसी अभिनंदन के साथ। प्रहलाद भैया अपना प्रश्न वक्तव्य के साथ रख रहे हैं। प्रहलाद भैया। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि निर्वेक सागर जी, पूज्य मुनि संधान सागर जी सहित पूरे मुनि संघ के चरणों में मैं नमन करता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इतने जल्दी मुझे संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। जब मैं पहली बार शिखर जी में संघ का समाधान में शामिल हुआ था तब मैं सोचता था कि अब 1000 किलोमीटर दूर है, बाद में कब ऐसा अवसर आएगा। लेकिन परसौरिया हो गया, आज विदिशा है। महाराज श्री, मैंने परसौरिया में आपसे कहा था, प्रश्न पूछा था कि एक तरफ नैतिक मूल्यों में और आध्यात्मिक परंपराओं में गिरावट है और वो गिरावट लगातार दिखती है, तो आपने बड़ा सुंदर उसका उत्तर दिया था कि हम साधना के लिए 2 घंटे देते हैं, सत्संग के लिए 2 घंटे देते हैं, प्रवचन के लिए 2 घंटे देते हैं, बाकी बचे हुए घंटों में जो गंदगी हमारे दिमाग और कानों में आती है तो स्वाभाविक है कि वो भी परिणाम, उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था मुझे, उसमें उन्होंने एक बात अंत में लिखी थी, जनता सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। जनता सदैव पुकार मचाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। वो परिणाम नहीं जानते, नएपन के प्रति जो आकर्षण है उन्हें उसका परिणाम का अंदाजा नहीं है। और इसलिए जो लोग हमारी आध्यात्मिक तपस्या के औरा में रहने वाले लोग हैं वो तो शायद नूतनता के इस प्रभाव से मुक्त रहते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या है, देश आज 60% नौजवान जवान हैं इस देश के भीतर, वो उस नूतनता की इस छद्म ऊर्जा के परिवेश में है। और ऐसी स्थिति में हम अगर इतनी बड़ी जवानी को उस अंधी गली से वापस ना ला पाए और जाने से ना रोक पाए तो ये ताकतवर देश कब उसको नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा मुझे लगता है कि दिख भी रहा है। और मैं एक बात ज़रूर इसमें कहूँगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर ज़िंदगी जी सके। लेकिन हम ये कभी कहते नहीं थे कि भौतिक ज़िंदगी जिए, हमें मानते थे कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा का उत्तराधिकार उनके पास हो। लेकिन ये चीज़ मुझे, मैं परिक्रमावासी हूँ नर्मदा का,
लेकिन जब मैं वहाँ पर भी देखता था तब मैंने इस पर लिखा था बड़े कड़वे शब्दों में कि हम व्यवस्था के उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं, तब के उत्तराधिकारी हम नहीं हैं। और इसलिए मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना ही है कि हम व्यवस्था के उत्तराधिकारी की योग्यता हम में हो, लेकिन हम तब के उत्तराधिकारी बनने के क्रम में क्या करें, यही मेरा प्रश्न है। बहुत ही सामयिक और गंभीर सवाल, ऐसे 2 मिनट खड़े रह सकते हैं तो अच्छा। और ऐसे आपके जितने भी सवाल होते हैं एक मनीषी जैसे सवाल होते हैं, और मैं समझता हूँ आज के इस दौर में पूरे देश में ऐसे सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, लोग इसकी बड़ी अपेक्षा मुझे दिखती है। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात आधुनिकता की। मेरी राय में आधुनिकता बुरी नहीं, बशर्ते हम अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखें। आज के इस दौर में जो आधुनिकता की अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ में लोगों ने अपनी मौलिकता को खोना शुरू कर दिया। हम लोग पहला प्रयास ये करें कि हम अपनी मौलिकता को बचाने का जितना बन सके अभियान चलाएं। हमारी सोच मौलिक हो और हमारे जीवन शैली में वो मौलिकता प्रतिष्ठित हो। यदि ये बातें जुड़ जाती है तो आधुनिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आधुनिकता के नाम पर केवल अंधानुकरण को माना जाता है, जबकि हमारी संस्कृति मनुष्य को हमेशा अद्यतन बन करके जीने की प्रेरणा देती है। हमारी संस्कृति कहती है तुम आधुनिक बनो, काल और काल की चेतना के साथ सामंजस्य बना के चलो, लेकिन अपनी मौलिकता को बचाओगे तभी ये कर पाओगे, अन्यथा इस बहाव में बह जाओगे। विडंबना केवल यही है कि लोग बह रहे हैं, और उसकी जो मूल वजह है वो ये है कि हम इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहे। आज की शिक्षा व्यवस्था, आज का वातावरण, चाहे वो घर परिवार का हो या समाज का, पहले हमें जो प्रेरणा मिलती थी सत्यम बद धर्मम चर, अब वो खो गई। आज की शिक्षा पूरी तरह पश्चिमी जीवन मूल्यों पर आधारित हो गई, जहाँ केवल लर्निंग और अर्निंग की बात की जाती, जबकि हमारी संस्कृति लर्निंग और अर्निंग को दूसरे नंबर पर रखती, लिविंग की बात पहले की जाती थी। जीवन के मूलभूत तत्वों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शासन और प्रशासन के स्तर पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये देश इतना समृद्ध देश है जिसमें 60% के लगभग युवा हैं, लेकिन ये युवा अगर भटक जाएंगे तो देश का बंटाधार होगा। हमें इस शक्ति का पल पल उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ अपेक्षित है वो कार्य करना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए। वर्तमान में केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया है, उनमें इन बिंदुओं को जोड़ा गया, गुरुदेव का परामर्श भी उसमें जुड़ा। राज्य की सरकार भी कुछ कर रही है, पर मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश भर की सरकारें भी इस काम को करें। पर मेरा मानना है ये सब काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं होगा, ये सब काम तभी होगा जब हर व्यक्ति के हृदय में वैसी चेतना जागेगी। हमें वो चेतना जगाना है, लोगों को ये समझाना है तुम आधुनिक बनो, हमें उससे कोई परहेज नहीं, पर अपनी मौलिक पहचान को कभी खंडित मत होने दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, उनका एक बेटा लंदन में,
एक कंपनी में जॉब कर रहा था। आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा। उस बेटे को 4 साल में उस कंपनी के डायरेक्टर के पोस्ट पर बिठा दिया गया। कंपनी बहुत बड़ी थी। कंपनी के मालिक ने जो बात कही, उसकी प्रगति का जो मूल आधार था, वो सबके लिए प्रेरणादायी। कंपनी के मालिक उसके कार्यशैली, उसकी विचारधारा, उसकी प्रवृत्ति, उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित था और उसने जब उसे डायरेक्टर की पोस्ट पर बिठाया तो ये कह कर के बिठाया कि मुझे तुम्हारे अंदर भारत के दर्शन होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ। और दूसरे लोग जो आते हैं उन्होंने अपनी मौलिक पहचान को खोई, लेकिन तुम में जब मैं देखता हूँ तो तुम में पूरे भारत और भारतीयता के दर्शन होते हैं। वो कंपनी इंग्लैंड की, लंदन की कंपनी थी, भारतीय नहीं था, लेकिन वो उस बात का उसे बड़ा प्रभाव था कि ये आदमी उसूलों से बंधा हुआ आदमी है, और जो मनुष्य उसूलों से बंधता है वही उपलब्धियों तक पहुंचता है। हमें ये बात हर बच्चे तक पहुंचानी चाहिए। हम किसी की कॉपी क्यों बने, फोटो कॉपी क्यों बने, दूसरों का अंधानुकरण क्यों करें? अपनी मौलिक पहचान को हम रखें। हम कहीं से कम नहीं हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो विश्व में सबसे मूल्यवान है, उसे हम समझें। दूसरी बात, व्यवस्था तो हम विरासत में सौंप रहे हैं, लेकिन अवस्था का ध्यान नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आज लोग पूरा ध्यान संपत्ति पर दे रहे हैं। हमारा ध्यान संपत्ति के साथ संस्कृति पर होना चाहिए। उस संस्कृति को प्रारंभ से अगर हमने विकसित किया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो केंद्र की व्यवस्था में एक नया रूप आएगा, शायद भारत नए अभ्युदय को प्राप्त करे और आगे बढ़ा सके। ये प्रयास करना चाहिए। कल रिजल्ट खुलना है, लेकिन ऐसे तो रिजल्ट जनता के बीच लगभग खुल ही गया है। हम लोग तो बता रहे हैं, अब तो केवल ये तय होना है कि कितना है। लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ, खासकर मोदी जी के प्रति, क्योंकि उनकी निष्ठा भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत गहरी रही है। अगर इस तरह का नेतृत्व देश को मिलेगा तो देश निश्चित प्रगतिशील बनेगा और देश अपनी मौलिक पहचान को स्थापित कर पाएगा, और उसमें आप जैसे लोग लगेंगे तो और 4 चांद लगेगा। आप हेलो, प्रहलाद सिंह जी पटेल जी के साले साहब भी प्रश्न अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। महाराज जी, आपके चरणों में और सभी मुनिवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपसे एक सवाल करूँगा कि इंसान के जीवन में कई बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल पाती, हमेशा उसे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये असफलता का अंत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें सफलता का अर्थ समझना चाहिए। अगर हम सफलता का अर्थ समझ लेंगे तो आपकी सवाल का उत्तर मेरे समझता मिल जाएगा। प्राय लोग सफलता किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि तक सीमित मानते हैं। ऐसा कहा जाता है, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खासकर आप लोग जिस बैकग्राउंड से जुड़े हों, चूँकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मान लीजिए कोई चुनाव में सफल हो गया, जीत गया तो सफल है, हार गया तो विफल। इससे मैं नहीं मानता। क्यों? ये तो क्षेत्र ही ऐसा, एक को जीतना है, दूसरे को हारना है, तय है। जिस दिन आपने चुनाव में अपना नामांकन किया उसी दिन ये तय था कि एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। लेकिन जो जीत गया वो सफल और हार गया वो विफल, ये सोच सही नहीं है। माना वो चुनाव नहीं जीत पाया तो ये मैं मान सकता हूँ वो चुनाव जीतने में विफल रहा, लेकिन अपने जीवन में विफल नहीं रहा। वो अगर चाहे तो जनता का विश्वास पाकर जनता के दिल में बैठने में सफल हो सकता है। उसके लिए अवसर है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, उसकी अंतिम संभावना तक प्रयत्न करो।
अपना सर्वस्व झोंक दो, पूरे लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करो। लेकिन उसके उपरांत भी यदि वांछित परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा में परिवर्तन करें। इस दिशा में हम सफल नहीं हो सकते तो इस दिशा में होंगे। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिसने 4 बार यूपीएससी कॉन्टेस्ट किया, इंटरव्यू तक गया, सेलेक्ट नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं इतने आगे तक जाने वाला व्यक्ति अगर विफल हो जाए तो क्या होगा। कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कलेक्टर बना के दिखाऊंगा। और उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया और कई लोगों को आईएएस में उत्तीर्ण करा दिया। क्या ऐसे व्यक्ति को हम विफल मानेंगे? जिसमें हमें पहले से पता है, खासकर जिन क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं, वहाँ हमें ये मानसिकता बना के चलनी चाहिए कि हम सफल हैं या विफल, इसकी अवधारणा बदलना। मुझे प्रहलाद जी की एक बात याद आ रही है। जब ये दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, मैं अगर कह रहा हूँ तो शायद सही होगा, उन दिनों मैं गोटे गांव में था और उस चुनाव में ये सफल नहीं हुए। ये मेरे पास आए रिजल्ट के दूसरे ही दिन, मैं वहीं था और इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत प्रभावित की। मैं थोड़ा सा जो इनके प्रति थोड़ा मतलब अपना स्नेह रखता हूँ, वो समझ लो उसी इमेज का परिणाम। इनने कहा महाराज जी अब मैं स्वाध्याय करूँगा। इनका शब्द था स्वाध्याय करूँगा, अपना अंतर्विश्लेषण करूँगा। ये चीज़ें तो लगी हुई राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं मानता हूँ कि उनका वो स्वाध्याय है जो इस व्यक्ति को यहाँ तक आज ला करके खड़ा के यहाँ तक पहुँचा है। सोच को हमेशा ऐसी ही बना के रखना चाहिए। एक जगह अगर हम असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिसल गए। हमारे पास बहुत अवसर है, हम जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। मैं एक वाक्य में आप सबसे कहूँगा, बंद दरवाजों को मत देखो, 99 द्वार बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर होने की जगह खुले द्वार पर होना चाहिए। जो द्वार खुलेगा हम उससे आगे बढ़ेंगे तो कभी विफलता खलेगी नहीं। आप लोग भी पूछेंगे? हाँ ठीक, सीसीडी जी ने ठीक। अगले हाँ, प्रश्नकर्ता के रूप में प्रहलाद जी को अगर जाना है तो जा सकते हैं, और क्योंकि इनकी व्यस्तता बहुत रहती है, फिर भी जैसे निकलते 15 मिनट। हाँ, शिशिर जी जैन, जो जैन गुरु सेवा समिति पूरी उनकी यानी जो टीम से जुड़े हुए हैं, ऐसे शिशिर जी जैन अपना प्रश्न रखें। उसके बाद चंद्रशेखर जी जैन तैयार रहेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज जी। के बाद बोलो। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री गुरुदेव, किसी ने बुरा किया तो लोग कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर किसी का बुरा हुआ तो इसमें क्या अच्छा हुआ, कृपया समाधान करें। किसी ने बुरा किया तो लोग कहते जो अच्छा हुआ, और किसी ने बुरा किया तो लोग कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हाँ, पर किसी का बुरा हुआ तो इसमें क्या अच्छा हुआ महाराज। देखो, किसी का बुरा हुआ तो अच्छा कभी नहीं होता, लेकिन खुद का बुरा हुआ तो ये जरूर सोचना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ। समझ गए? एक बहुत पुराना किस्सा है, सुना दूं? एक राजा था, उसके मंत्री का यही विश्वास था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा के पैर के अंगूठे में अचानक चाकू गिर जाने से अंगूठा कट के अलग हो गया। तीक्ष्ण चाकू था, अंगूठा कट के अलग हो गया। सब लोगों में हाहाकार मच गया। मंत्री ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सोचो, किसी का पाँव कट जाए और उस समय कोई कहे कि जो होता अच्छे के लिए होता है, और वो भी राजा जैसे के लिए। स्वाभाविक है, राजा क्षुब्ध हुआ और उसे कैद में डाल दिया। ठीक, कुछ दिन बाद राजा शिकार के लिए गया। शिकार में राजा भटक गया और भीलों के बस्ती में फंस गया। भीलों ने उसे पकड़ लिया।
भीलों का कोई धार्मिक अनुष्ठान था और उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार एक नर बलि देने की ज़रूरत थी। उसे सुंदर सांगोपांग किसी मनुष्य की तलाश थी। राजा मिला, पकड़ कर ले गए, हो गया हमारा काम। अब जैसे ही उसे बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, उनके पुरोहित ने कहा ये आदमी हमारे काम का नहीं है, ये सांगोपांग नहीं है, ये छिन्न अंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, ये आदमी हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। जैसे ये बात कही, राजा को मंत्री की बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे मुक्त किया गया। थोड़ी देर बाद राजा के अन्य मंत्री और सैनिकगण मिले। राजा वापस अपने राज्य में आया और सबसे पहले उसने अपने मंत्री को कैद से मुक्त कराया। बोला बिल्कुल उसे मुक्त करो, उसने बिल्कुल सही कहा था, जो होता अच्छे के लिए होता है। मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट गई होती। जब मंत्री बाहर आए तो राजा ने एक सवाल किया कि मंत्री पर एक बात बताओ, तुम जो कहते हो जो होता अच्छे के लिए होता है, ये बात मुझे थोड़ी समझ में आई पर कुछ कुछ मेरी शंका है। बोले क्या? बोले मेरे पैर का अंगूठा कटा, ये तो मेरे अच्छे के लिए हो गया, पर तुमने ये कहा उससे तुम्हें जेल हो गई, तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तुमने ये जो कहा उससे तुम्हारे लिए जेल हो गई, तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? उसने कहा महाराज यही तो कहता, अच्छा हुआ कि मैं जेल में था, अच्छा हुआ कि मैं जेल में था। जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता, आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। समझ गए? तो बस मैं समझता हूँ इस कहानी में सारा सार समाहित है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होता है वही होता है। निश्चिंतता के लिए ये दोनों सूत्र अपना सकते हैं। ओम चंद्रशेखर। और मैं अब बुला रहा हूँ इंजीनियर चंद्रशेखर जी, अनीता जी जैन, जिनके कर कमलों द्वारा आज के इस महान अनुष्ठान का ध्वजारोहण हुआ। और जैसे ही ध्वजारोहण हुआ तो आपने देख लिया कि सब तरफ से मौसम ने भी करवट ले ली है और जो हवाएं गरम गरम चल रही थी वही ठंडी ठंडी हवाएं हो गई है। ऐसे चंद्रशेखर जी, अनिता जैन जो इस महान अनुष्ठान के स्वागताध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ में आनंद जी, अभय जी, उनके भ्राता श्री भी यहाँ पर है, पूरा परिवार है। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य श्री की क्या दिव्य दृष्टि रही होगी कि पहले आपको एक उपसंघ के साथ विदिशा में भेजा गया और आपने साक्ष्य और संकलन के आधार पर यह आचार्य श्री की मोहर लगवाई कि विदिशा शीतलनाथ भगवान की त्रय कल्याणक भूमि है। और आचार्य श्री के चरण पड़े और समयस्मरण मंदिर का शिलान्यास हुआ। जब से समयस्मरण मंदिर का शिलान्यास हुआ, विदिशा में जैसा कि विदित है कि समोसरण का प्रभाव कई योजन तक रहता है और उसमें 12 भूमियाँ होती हैं। और उस भूमि में एक चैत्य प्रसाद भूमि भी होती है और एक पताका भूमि भी होती है, ध्वज भूमि भी होती है। तो महाराज श्री जब से इस समोसरण मंदिर का शिलान्यास हुआ, जैसे जैसे समोसरण मंदिर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, विदिशा के सभी जिनालयों का लगभग जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण, जिसकी जो इच्छा थी मंदिरों के संबंध में, वो पूरी हुई। तो ऐसा लगता है कि वह चैत्य प्रसाद भूमि के अंतर्गत हैं और उन पर फैलती हुई ध्वजाएँ ऐसा लगता है कि ध्वज भूमि का रूप लिए हुए। लेकिन अक्सर एक प्रश्न उठता रहा कि अगर ये मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होता या वो मंदिर नहीं बनता तो ये पैसा समोसरण में लग जाता और समोसरण अभी तक पूरा हो जाता। जबकि मैं तो ऐसा समझता हूँ महाराज श्री, समोसरण की जब तक 12 भूमियों का विकास नहीं हो जाएगा, समोसरण कैसे कहलाएगा? तो महाराज श्री इस समस्या का देखिए, आपका सवाल बड़ा अलग प्रकार का। सबसे पहले तो विदिशा वालों को अपने भाग्य की जी भरकर सराहना करनी चाहिए कि यहाँ गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बरसी है। और 1992 में गुरुदेव ने जब हमें भेजा था तो यही कह कर के भेजा था कि विदिशा को शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि के रूप में जाना जाता है। जाओ, यदि समाज उत्साहित हो तो कुछ कर देना। और गुरुदेव के उसी आदेश को स्वीकार करके हम लोग यहाँ आए थे। तब शीतल विहार न्यास की स्थापना हुई
और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि शीतल विहार न्यास की 1992 में स्थापना हुई और 2002 में गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ। पूरी तस्वीर बदल गई और पूरे देश में एक अद्भुत समूह शरण की संरचना विदिशा नगरी में होने जा रही है। ये बात एकदम असंदिग्ध है कि शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणक इसी भद्दिलपुर में हुए हैं, क्योंकि इसके अभिलेखीय साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अन्यत्र जितने भी स्थानों को शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में लोग प्रतिपादित करते हैं, उसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। और इसके शोध का साक्षी मैं खुद हूँ। मैंने 1992 में इस विषय में काफ़ी मंथन किया और चूँकि मैं बिहार झारखंड से संबद्ध रहा था तो मेरे संस्कार में कोलवा पहाड़ थे। बचपन से मैंने यही सुना था कि कोलवा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है। लेकिन जब यहाँ मैंने छानबीन की और उसमें मुझे 3 प्रमाण बड़े सबल मिले, जो आज पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ। वो तीनों अभिलेखीय साक्ष्य है। पहला मिला आपके बड़े मंदिर में भगवान के ऊपर भद्दिलपुर का लेख अंकित मिला, जो आज से 450 वर्ष पुराना। दूसरा, इसी विदिशा के एक कुएं में एक लेख है जो लगभग 500-550 वर्ष पुराना कुआं है, उसमें भी भद्दिलपुर अंकित है। और तीसरा, आपके सिरोंज चांदखेड़ी में एक लेख है जिसमें विदिशा के बारे में भद्दिलपुर अंकित है। इसलिए मैं सारे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर, और यहाँ का बड़ा मंदिर जो 400 साल से अधिक पुराना मंदिर है, शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इस बात का प्रमाण है कि सदियों से इस धरा को शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि और तपोभूमि के रूप में माना जाता रहा है और हमें वही मानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की भी यही धारणा थी और हम सबकी तो ये धारणा है ही। समाज में इस बात को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि यहाँ अन्य मंदिरों का विस्तार होने की जगह पहले हम समूह शरण को पूरा कर लेते हैं तो अच्छा था। मैं कहता हूँ नहीं, जितना विस्तार होगा उतना समूह शरण का ही विस्तार होगा। एक बात बोलूँ, एक बार एक युवक आया, वो अपना व्यापार कर रहा था, उसी चीज़ का एक दूसरे व्यक्ति ने अपनी दुकान खोल दी, उसी का व्यापार शुरू कर दिया। वो घबराया तो उसके बड़े भाई ने उसे समझाया, बोले देख, जितनी दुकानें बढ़ती है उतने ग्राहक भी बढ़ते हैं, जितनी दुकानें बढ़ती हैं उतनी ग्राहक भी बढ़ते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरे भाग्य का जितना होगा वो तेरे हिस्से आएगा। जब हमारे पिताजी यहाँ अपना काम करते थे तो हमारे नगर में कपड़े के कुल 12 दुकानें थी, अब 100 से अधिक हो गई, तो भी हमारी दुकान जितनी चलती है उससे बढ़ ही रही है, इसलिए सोचना नहीं चाहिए। मैं उसी संदर्भ को आपके सवाल से जोड़ करके कहता हूँ, जितना अच्छे कार्य की जितनी अधिक वृद्धि होगी उतना पुण्य बढ़ेगा और लोगों को नए नए पुण्य का अवसर मिलना चाहिए, ताकि तभी तो वो पुण्य अर्जित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, लोगों की कुछ मानसिकता ऐसी होती है, एक जगह जो अपना योगदान दे दिए फिर वो सोचते हैं कोई नई जगह हो, यहाँ तो हम दे चुके, तो उनके लिए नया अवसर अपेक्षित रहता है और नए अवसर को जब वो प्राप्त करते हैं, वहाँ अपना योगदान देते हैं तो नया काम हो जाता है। निश्चित 32 वर्षों में विदिशा का काया पलट हुआ है और न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु सामाजिक और अन्य दृष्टियों से भी यहाँ बहुत कुछ हुआ है। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का सुफल है, ऐसा समझकर चलना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। सोच को अपनी अच्छी बनानी चाहिए, जितना बने सो बने, पर एक समाज को संदेश जरूर देता हूँ। अब जितना हो सके जल्दी से जल्दी समूह शरण को पूरा कर दीजिए और जिनने जो संकल्प लिया है उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरी करे, अपनी मुट्ठी जल्दी ढीली करे और कमेटी से मैं कहूँगा कि तत्परता के साथ उस कार्य को अंजाम दे और जल्दी से जल्दी समाज के बीच ये घोषित करे कि हमारा
पंच कल्याणक का समय ये होगा, एक टारगेट बना करके चले तो बहुत बड़े काम होंगे और समाज का उत्साह भी उसमें बढ़ेगा। समाज को उत्साहित होकर ऐसे कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ इतना विशाल समोसरण भारत में कोई दूसरा नहीं है। अब मैं चाहूँगा अगला सवाल महाराज श्री का। संताओं की श्रृंखला में बाकी संताओं को भी विराम देते हुए पूज्य महाराज श्री चरणों में हम सब निवेदन करते हैं कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगात कराने का अवसर दें। पूज्य महाराज श्री। मुनिश्री को नमस्तु करते हुए प्रातःकाल की मंगल वेला से घट यात्रा, ध्वजारोहण और पात्र शुद्धि आदि के माध्यम से पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ हुआ और यह पंच कल्याणक महोत्सव में जो प्रथम कल्याणक गर्व कल्याणक माना जाता है वह 2 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूर्वार्ध है, कल उत्तरार्ध है। आज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विवाह और गर्भ धारण करना, ये 2 बातें गृहस्थों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धार्मिक परंपरा किस तरह हमारे जीवन को उन्नत बनाती है। यदि इसको हम भूल जाते हैं तो पतन का मार्ग प्रारंभ होता है। आज इस गर्भ कल्याण के पूर्वार्ध वेला में विवाह और गर्भ का महत्व, आप गर्भ धारण का महत्व आपके मुख से सुनने को मिले तो बड़ी कृपा होगी। नमोस्तु। महाराज श्री ने बहुत ही मौलिक सवाल पूछा, लेकिन समय उसमें रुकावट बन रहा है। फिर भी मुझे इशारा हो रहा है 1 मिनट बचा है। मैं महाराज श्री के प्रश्न को पूरी तरह सुरक्षित रखता हूँ और कल के प्रवचन में इस विषय को प्रतिपादित करता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर विषय है और हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक हम अपने संस्कारों को, मूलभूत संस्कारों को प्रमुखता नहीं देंगे, तब तक अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज पहला दिन है, उत्तरोत्तर आप अपने इस पंच कल्याणक के कार्य में आगे बढ़ेंगे। अपनी भाव विशुद्धि को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कीजिए। समय आप सबका हो गया है। एक सूचना, आने वाले 8 तारीख से 11 तारीख तक कुंडलपुर में सहस्रकुंड जिनालय में जिनबिंब स्थापना और कलशारोहण का भी भव्य कार्यक्रम संघ के सानिध्य में है। सभी को उसका भी लाभ लेना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की